उदय अपनी माँ का इकलौता बेटा था, लेकिन जिस तरह से वो अपने बाप से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था वो ही अपने बाप का बाप है। सारी इज्जत, सारा सम्मान वो भूल गया था। उसको कोई रिश्ता याद नहीं था, याद था तो बस पैसा। उदय अपने पापा से गुस्से में कह रहा था, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बाप क्या अपने बेटे के ऊपर केस करता है? एक बाप अपने बेटे के लिए जो करता है वह उसका फर्ज होता है। मैं भी तो अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्च चला रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं अपने बेटे के ऊपर केस कर दूंगा? पापा आपने यह सही नहीं किया है। ये गांव समाज क्या कहेगा? सब मुझ पर और आप पर थू थू करेंगे। उदय अपने पापा पर चिल्लाए जा रहा था, उनको बुरा भला कह रहा था। दीनानाथ जी पहले तो काफ़ी देर चुप रहे, उसके बाद अपने बेटे से कहा, सही कह रहे हो बेटा, थू थू तो जरूर करेंगे, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर। कि यह कैसा बेटा है जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ? एक बाप को अपने बेटे के ऊपर भरण पोषण के लिए केस करना पड़ा। सुनो बेटा, एक बाप तो शायद तुम्हें माफ़ भी कर दे, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं किसी का पति भी हूँ, और एक पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माँ बाप ने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दिया है, उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी मेरे साथ ही स्कूल में शिक्षक थी, लेकिन तुम जब पैदा हुए तो उसने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। अगर नौकरी करूंगी तो मेरे बेटे को कौन देखेगा? उसने अपनी नौकरी को प्रमुखता नहीं दी, बल्कि तुमको प्रमुखता दी। वह बोली, पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए उसने अपनी नौकरी तक ठुकरा दी। लेकिन आज जब तुम्हारी माँ को ट्यूमर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? तुमने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है। जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। माँ की उम्र ही कितनी बची है? माँ के लिए इतने रुपए खर्च करना फिजूल खर्ची है। यह कहते कहते दीनानाथ जी के आंखों से आंसू निकल आए। तभी उनका वकील आया और बोला, दीनानाथ जी जल्दी चलिए, जज साहब इंतजार कर रहे हैं। 3 लोगों के बाद इनका चौथा नंबर था। कुर्सी पर बैठे बैठे दीनानाथ जी अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे। दीनानाथ जी को आज भी वह दिन याद है जब शादी के बहुत साल हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाया था। उन्होंने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह माथा टेका। ना जाने कितने डॉक्टरों से इलाज कराया। बहुत इंतजार करने के बाद उनके घर बेटे उदय का जन्म हुआ। उदय के पैदा होने के बाद विमला जी ने फैसला कर लिया था कि अब वह दोबारा से नौकरी नहीं करेंगी। अगर नौकरी की तो बेटे पर ध्यान नहीं दे पाएंगी, और नौकरों के हाथ में बच्चा देना उनको सही नहीं लगा। उन्होंने अपने बेटे को प्रमुखता दी, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद विमला जी की गोद भरी थी। उदय बड़ा होकर बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। उदय को उसी कंपनी में एक लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय किया, जबकि विमला जी ने बहुत पहले से ही अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रखी थी और उनका मन था कि बेटे के लिए उसी लड़की को बहू बनाए। लेकिन जब बेटे ने पहले से ही लड़की को पसंद कर लिया था, तो अब उस लड़की से बात करना बेईमानी थी। विमला जी और दीनानाथ जी आधुनिक ख्याल के लोग थे। उनको लगा कि अगर बेटे की खुशी उसी लड़की में है तो उसी लड़की से शादी कर ले, और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी, क्योंकि उनके लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। शादी से पहले उदय रोजाना अपने माँ पापा के पास फ़ोन करता, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके फ़ोन आने बहुत कम हो गए। अब कभी हफ्ते 2 हफ्ते में फ़ोन आने लगे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ज़्यादातर फ़ोन उदय के माँ बाप को ही करना पड़ता था कि बेटा बहू सही से हैं या नहीं, क्योंकि बेटा तो खुद में बिजी था, लेकिन माँ बाप के लिए सब कुछ उनका बेटा ही था। दीनानाथ जी एक गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक थे। जब रिटायर हुए तो बेटे बहू ने आकर कहा, पापा जी हम लोग अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसमें अगर आपकी मदद हो जाती तो हमें बहुत कम ईएमआई देना पड़ेगा।
दीनानाथ जी ने बिना सोचे समझे अपने बेटे को हाँ कर दी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे ले जाओ, आखिर यह सब तुम्हारा ही तो है। उन्होंने सब कुछ बेटे बहू के हाथ में रख दिया। उनको लगा उनके और उनकी पत्नी के लिए बेटा तो है ही, बैंक में पैसे रखने से अच्छा है बेटे के काम आ जाएं। इधर कुछ महीनों से विमला जी बीमार रहने लगी। जब जांच कराया तो पता चला कि उनको ट्यूमर है और उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना होगा और वहां का खर्चा अच्छा खासा आएगा ही। लेकिन अब दीनानाथ जी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? जो भी रिटायरमेंट के पैसे थे उन्होंने तो बेटे को घर खरीदने के लिए दे दिया था और जो पेंशन आती वह हर महीने खर्च में निकल जाती थी। फिर हिम्मत कर उन्होंने बेटे से इसके लिए बात करी तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से। वह बोला, पापा जी, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जो भी हमारे पास पैसे थे वह हमने घर में लगा दिए और वैसे भी अब मम्मी की उम्र ही कितनी है, मम्मी के इलाज में इतना पैसा खर्च करना मुझे सही नहीं लगता। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर दीनानाथ जी को गहरा धक्का लगा। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनका बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। वे मन ही मन में सोच रहे थे कि विमला को जब यह पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, आज वही बेटा उसके इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक देना नहीं चाहता। दीनानाथ जी बैंक से लोन लेने गए लेकिन किसी कारणवश लोन नहीं मिल पाया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, घर बेच दो, जिंदगी रही तो घर दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती है। बेटे और बहू ने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था। अब दीनानाथ जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और अपने बेटे बहू के खिलाफ केस दर्ज कराया कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को रिटायरमेंट के सारे पैसे दे दिए हैं। वह पैसे उन्हें वापस चाहिए, वह भी ब्याज सहित। तभी एडवोकेट ने दीनानाथ जी की पीठ पर हाथ रखकर बोला, आपका नंबर आ गया है। जज साहब ने दीनानाथ जी और उनके बेटे का मुकदमा सुना। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कोई मुकदमा आया है जिस पर एक बाप ने एक बेटे के खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर किया है कि बेटे को पढ़ाने लिखाने के बाद वह अपने माँ बाप के काम नहीं आया। और बता दें कि आज का यह फैसला जजमेंटल होने वाला है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी। जब बेटा छोटा होता है तो हम उसकी हिफाजत करते हैं, देखभाल करते हैं, जो भी हमारी हैसियत होती है उस अनुसार उसका पालन पोषण करते हैं। इसलिए बेटों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माँ बाप का पालन पोषण करे। ऐसे बेटे को शर्म आनी चाहिए जो वक्त आने पर अपने माँ बाप का साथ ना दे, वो बेटे के नाम पर कलंक है। उदय यह सब सुनकर लज्जित हो गया। जज साहब ने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। फिर जज साहब ने फैसला सुनाया कि 1 महीने के अंदर उदय 23 लाख रुपए मूलधन और 4 लाख रुपए ब्याज के, यानी कि 27 लाख रुपए अपने पिता को चुकाएगा। अगर वह 1 महीने के अंदर नहीं चुकाता है तो कोर्ट आदेश देती है वह घर नीलाम कर दिया जाए और उस पैसे से दीनानाथ जी की पत्नी का इलाज कराया जाए और बाकी का बचा पैसा उनके आगे के खर्चे के लिए बैंक में जमा कर दिया जाएगा ताकि कभी उनको कोई परेशानी ना हो। जज साहब के इस फैसले को सुनकर उदय चुपचाप देखता रह गया। उदय के वकील ने कहा, अगर आप चाहें तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन उदय ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, एक बेटा कभी भी अपने बाप से नहीं जीत सकता। अगर वह जीत भी जाए तो जीत नहीं, हार ही कहलाएगी। मैं कल ही घर बेचकर अपनी मम्मी का इलाज कराऊंगा। विमला जी का उस पैसे से इलाज हुआ और वह थोड़े ही दिनों में ठीक होकर घर आ गई। उनको अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था कि उनके बेटे ने माँ के इलाज के लिए घर तक बेच दिया है। मेरा बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता है। वो बस यही कह रही थी, भगवान सबको उदय जैसा बेटा दे। दीनानाथ जी वहीं खड़े मन ही मन सोच रहे थे
कि जिस दिन विमला को अपने बेटे के कुकृत्य का पता चलेगा उस दिन कहेगी ऐसा बेटा किसी को ना दे। लेकिन मैं विमला को दोबारा से मारना नहीं चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से वह जिंदा होकर आई है। अब मुझ में उनको दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है। उदय अपने पिता से नजर नहीं मिला पा रहा था कि कहीं उसके पिता उसकी माँ को सारी बात ना बता दें। उदय अपने पापा के पैरों में गिरकर बोला, पापा यह बात आप माँ को मत बताना, नहीं तो एक माँ का दिल एक बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दीनानाथ जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन रहकर भी यह जता दिया कि जाओ बेटा, मैं विमला से कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद से उदय अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखने लगा। अब वो सही ढंग से अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। उसने जो गलती की थी उससे उसका पछतावा था। दीनानाथ जी ने भी उसे दिल से माफ़ कर दिया था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।